हेलो नमस्कार समाचार में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों की ई अटेंडेंस को लेकर। नियमित शिक्षकों की अटेंडेंस को लेकर नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण अतिथि शिक्षक और नियमित शिक्षक ऑफलाइन ई अटेंडेंस लगा पाएंगे। ठीक है, इसका आदेश सरकार ने दे दिया। जहाँ पर नेटवर्क नहीं है वहाँ पे अतिथि शिक्षक और नियमित शिक्षक ऑफलाइन ई अटेंडेंस लगा सकेंगे। मैं इसके संबंध में पूरी विस्तार से जानकारी देने वाला हूँ। अतिथि शिक्षकों को लेकर शासन का क्या कहना और नियमित शिक्षकों को लेकर और ई अटेंडेंस से कितनी राहत मिलेगी अतिथि शिक्षकों को और नियमित शिक्षकों को। तो आप वीडियो में बने रहें, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अपडेट पाने के लिए। और मीडिया ने यह मुद्दा उठाया जिससे अतिथि शिक्षक और नियमित शिक्षकों को राहत मिली है ई अटेंडेंस से। उधर मध्य प्रदेश के खंडवा के स्कूलों में ई अटेंडेंस की वजह से शिक्षकों की मुश्किलें बढ़ गई। खंडवा के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को रोज एक ऐप पर ई अटेंडेंस लगानी पड़ती है, लेकिन कुछ गांव के शिक्षकों के लिए ये ई अटेंडेंस आफत बन गई, क्योंकि उन शिक्षकों के मुताबिक उनके स्कूल में मोबाइल नेटवर्क ही नहीं आता। इसकी वजह से उन्हें रोज स्कूल के आसपास घूम घूम कर नेटवर्क ढूंढना पड़ता है। खंडवा के गजवाड़ा गांव के स्कूल के एक टीचर नेटवर्क की तलाश में स्कूल से 50 मीटर दूर पहुंच गए। 50 मीटर हो गया, 40 मीटर तो नहीं ले रहा है वो, 10 मीटर 15 मीटर से लेता है। फिर क्या करेंगे? अब अंदर जाएंगे? अंदर तो नहीं लग पाएंगे ना, फिर वो बाहर आएंगे। अंदर कभी कवरेज आता है तो लग जाती है, अंदर जाएंगे कवरेज आएगा तो लग जाएगी, 1 आध घंटा लगेगा। पर उनके मुताबिक ई अटेंडेंस लगाने के लिए वो रोज इधर उधर भटकते रहते हैं और उसकी वजह से रोज उनके 1 से 2 घंटे बर्बाद हो जाते हैं। नेटवर्क ढूंढने के लिए वो शिक्षक कभी स्कूल के बाहर वाली सड़क तक पहुंच जाते हैं, कभी स्कूल के पास मौजूद ग्राउंड तक पहुंच जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद कई बार उनकी ई अटेंडेंस नहीं लग पाती। इसकी वजह से कई बार उन शिक्षकों का वेतन भी कट चुका है। ये आरोप उन शिक्षकों ने आरोप लगाया कि उनके स्कूल के किसी भी कोने में नेटवर्क नहीं आता। अपने स्कूल में तो बिल्कुल टावर नहीं मिलते, कम से कम 30 मिनट 20 मिनट तो अपन को लग जाती है। अपन रोड पर भी जाते हैं, इधर उधर से लगाते हैं। इसके अलावा कई बार स्कूल में होने के बाद भी ऐप पर शिक्षकों की लोकेशन गलत दिखती है। यह आरोप लगा। इसकी वजह से शिक्षकों के लिए ई अटेंडेंस लगाना बड़ी मुसीबत बन गया और इसीलिए शिक्षकों ने सरकार से अपील की कि ई अटेंडेंस के अलावा उन्हें ऑफलाइन अटेंडेंस लगाने का भी विकल्प दिया जाए। उन शिक्षकों के मुताबिक उनके स्कूल के आसपास मोबाइल नेटवर्क के लिए कोई टावर नहीं और इसीलिए उनके स्कूल में नेटवर्क नहीं आता और वो ऐप पर ई अटेंडेंस नहीं लगा पाते। अटेंडेंस लगाने में कोई दिक्कत नहीं, समस्या ये है कि मतलब कवरेज नहीं मिलता है। उन शिक्षकों ने अपील की कि तकनीकी खामियों को दूर किया जाए ताकि वो स्कूल में रहकर ही अपनी अटेंडेंस लगा सकें। इसे लेकर प्रशासन ने भरोसा दिया कि जिन इलाकों में नेटवर्क की दिक्कत हो रही है उन इलाकों में अटेंडेंस लगाने का दूसरा विकल्प ढूंढा जाएगा। सौ बात की एक बात यह कि सरकारी अधिकारी लोग जो नियम बना देते हैं वो क्या चेक नहीं करते कि नियम लागू कैसे होगा। स्कूलों में टीचरों की अटेंडेंस का नियम बना दिया कि मोबाइल पर ऐप से हाजिरी लगेगी ताकि लोकेशन पता चले कि टीचर स्कूल में है भी या नहीं। बहुत अच्छा सोच लिया आपने, लेकिन चेक किया कि स्कूल की लोकेशन पर मोबाइल का नेटवर्क भी आ रहा है या नहीं। कई गांवों के शिक्षक रोज सरकारी ऐप पर ई अटेंडेंस लगाने की कोशिश में अपनी जान खपा रहे हैं। खंडवा के गांवों जैसे गजवाड़ा किशुन में सरकारी स्कूलों के शिक्षक रोज सुबह स्कूल पहुंचते हैं, बच्चों को पढ़ाने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन सबसे पहले उन्हें मोबाइल नेटवर्क ढूंढना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उनके स्कूल में नेटवर्क ही नहीं आ रहा, कोई टावर ही नहीं है आसपास। ऐप पर अटेंडेंस लगाने के लिए वो स्कूल से 50 मीटर 100 मीटर कभी आधा किलोमीटर से भी ज्यादा दूर सड़क पर जाते हैं, पेड़ पर चढ़ते हैं, ऊंची जगह पर भटकते रहते हैं कि सिग्नल मिल जाए। कह रहे हैं 1-1 2-2 घंटे बर्बाद हो जाते हैं सिर्फ हाजिरी लगाने में, और नहीं लगी तो सैलरी कट जाती है। एक शिक्षिका ने बताया उनके 4000 रुपए तक कट चुके हैं। पैसा उनका जा रहा है और टाइम किसका जा रहा है? बच्चों का। बच्चों के पढ़ाने के टाइम में मोबाइल का सिग्नल ढूंढ रहे हैं तो पढ़ा क्या रहे होंगे। अधिकारियों के बच्चों के स्कूलों में टीचर गायब हो जाएं तो अधिकारी बर्दाश्त कर लेंगे? तो पब्लिक के बच्चे क्या आपकी खैरात से पढ़ रहे हैं? आप अपने ऑफिस में बैठकर ऐप पर क्लिक करते हो और आपका तो काम हो जाता है। गांवों में जहां नेटवर्क नहीं है, बिजली की समस्या है, वहां शिक्षक भटक रहे हैं। खंडवा जिला मुख्यालय से सिर्फ 25 किलोमीटर दूर के गांव में यह हाल है, तो दूर के इलाकों में क्या होगा। शिक्षक कह रहे हैं कि 3825 नियमित शिक्षक, 1761 अतिथि शिक्षक सब इससे प्रभावित हैं और अटेंडेंस सिर्फ 75% रिकॉर्ड हो पाती है। शिक्षक संघ कह रहे हैं कि विरोध कर चुके हैं लेकिन अधिकारी सुनते नहीं है।
तो क्या सिस्टम लागू करने से पहले जमीनी जांच किसी ने नहीं की? क्या आपने गांव में जाकर देखा नेटवर्क है या नहीं, या सिर्फ कागज पर योजना बनाई और शिक्षकों पर थोप दी? अगर यह सही है तो आपकी अटेंडेंस क्यों लग रही है आपकी खुद की? तरीका जरूर अच्छा है, लेकिन लागू हो सकता है या नहीं ये तो कोई देखेगा ना। और अगर शिकायत मिल रही है तो कोई तो दूसरा तरीका निकाला जाएगा जब तक वहां नेटवर्क ना आए। शिक्षक कह रहे हैं वो स्कूल में मौजूद हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ऐप लोकेशन दिखा रहा है 500-600 मीटर दूर, और उनकी सैलरी कट गई। सैलरी कट रही है, समय बर्बाद हो रहा है, बच्चे इंतजार करते रहते हैं। अधिकारियों की सैलरी में भी तो कोई कंडीशन लगाओ कि ये जब तक सिस्टम ठीक नहीं करेंगे तब तक इनको भी सैलरी नहीं मिलेगी। तब देखो कैसे ठीक होता है सिस्टम।